को देख लीजिए, शिबू सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जा चुके हैं, हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जा चुके हैं, और इसी सरकार में कई अफसर, कई लोग जेल जा चुके हैं, कई दलाल जेल जा चुके हैं, जो जेलों में अभी भी लोग हैं। कहा है कि कोई छोटा मोटा केस ही होता है, आचार संहिता का उल्लंघन ही होता है, अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, बेल उनका नहीं किया हुआ होता है, तो नॉमिनेशन जिस दिन फाइल करने जाता है तो उसी दिन वहीं गिरफ्तार करके लोग अंदर कर देते हैं। तो कोर्ट गए थे ना, अगर कुछ भी मुद्दा नहीं बनता है तो फिर उनको, उनके एक डिप्टी सीएम भी कई एक महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, संजय सिंह जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन भी जेल थे, तो बीमारी के कारण उनको बाहर मिला हुआ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने फंसा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इनको तो अदालत से न्याय मिल जानी चाहिए। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, तो अरविंद केजरीवाल ने को 10 बार सम्मान भेजा गया। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, शराब घोटाला में जो भी घोटाला नहीं हुआ है, उन्होंने पैसा नहीं लिया है, तो फिर जा कर के कानून को सहयोग करना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए, उनको तो पालन करना चाहिए, जो उनको पता है कानून सबके लिए बराबर होता है। तो भाग क्यों, तो कोर्ट गए थे ना, अगर कुछ भी मुद्दा नहीं बनता है तो फिर उनको, उनके एक डिप्टी सीएम भी कई एक महीनों से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, संजय सिंह जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन भी जेल थे, तो बीमारी के कारण उनको बाहर मिला हुआ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने फंसा रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इनको तो अदालत से न्याय मिल जानी चाहिए। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, तो अरविंद केजरीवाल ने को 10 बार सम्मान भेजा गया। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, शराब घोटाला में जो भी घोटाला नहीं हुआ है, उन्होंने पैसा नहीं लिया है, तो फिर जा कर के कानून को सहयोग करना चाहिए। भाई मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए, उनको तो पालन करना चाहिए, जो उनको पता है कानून सबके लिए बराबर होता है। तो भाग क्यों रहे थे? जब कोई कानून का साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे एजेंसी को, तब तो फिर किसी के भी साथ भी वो गिरफ्तारी होती है। आपके ऊपर 107 का ही केस होगा, अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, बार बार एब्सेंट रहेंगे, आप कानून का आप पालन नहीं करेंगे, तो आपको एक दिन पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, अंदर कर देगी। अरे लोग समय की बात कर रहे हैं चुनाव की, हमने तो देखा है कि कोई छोटा मोटा केस ही होता है, आचार संहिता का उल्लंघन ही होता है, अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, बेल उनका नहीं किया हुआ होता है, तो नॉमिनेशन जिस दिन फाइल करने जाता है तो उसी दिन वहीं गिरफ्तार करके लोग अंदर कर देते हैं। भाई इतनी छोटी छोटी बातें अगर अरविंद केजरीवाल जी को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि हमने गड़बड़ी किया है, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। कब तक भागोगे? लोग बोलते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और आज पकड़े गए, आज जेल चले गए, उसमें बीजेपी का कहाँ हाथ है? उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अब आप लोग का अगला निशाना साउथ है, आप लोग नहीं चाहते किसी से मुकाबला हो चुनाव में, 400 पार का नारा जो दिया, चाहते विपक्ष रहे ही नहीं और हम 400 लाए। अच्छा, हम ये बार बार मैं कहता हूँ कि भाई आज ये जो इतना कार्य है, इन लोगों को काम करने से किसने रोका? काम करे, लेकिन इन लोगों की क्रेडिबिलिटी तो सब इन लोगों ने ख़त्म कर चुका। बिहार में लालू जी है, कब 97 में ही ये जेल चले गए, कई केस में वो सजा याफ्ता है। जितनी भी वो लोग हैं जो गठबंधन में सहयोगी साथी है, झारखंड में भी है, इन लोगों का भी अब अतीत को देख लीजिए। शिबू सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जा चुके हैं, हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जा चुके हैं, और इसी सरकार में कई अफसर, कई लोग जेल जा चुके हैं, कई दलाल जेल जा चुके हैं, जो जेलों में अभी भी लोग हैं।
वैसे ही कई एक राज्यों के, मैं उतना गिना नहीं रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं सबको। अरे वो भी कोई बीजेपी के राज्य में नहीं, पहले के राज्यों में लोग, पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करते थे, उस समय वो लोग सब जेल जाएगा। तो आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब बिल्कुल टेस्टेड हो चुके हैं, जनता जान चुकी है भाई ये लोग अपने लिए सिर्फ धन बटोरते हैं। यानी राजनीति के लोगों ने कमाने का एक जरिया बना रखा है। तो आज अगर उसको निकाल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो सारे लोग परेशान हैं। पर आप लोग पे आरोप लग रहा है कि जो बीजेपी में नहीं जा रहा वही जेल जा रहा है, नहीं तो बाकी लोग सब मस्त हैं जो बीजेपी में। बोले क्या बीजेपी में सब कोई गंगा स्नान करके आ रहा है, वॉशिंग मशीन में धुल के आ रहा है? नहीं, बीजेपी में जो भी लोग आए हैं जिनका केस है, कोई केस तो किसी का समाप्त नहीं किया गया है, चल रहा है। जब कोई भी व्यक्ति कोई केस तो कहीं समाप्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये कहना तब होता है कि साहब आ गए आपके पास, आपने सारे केस को ख़त्म कर दिया। जो कोर्ट का अपना चल रहा है वो चल रहा है, उसमें से कहा आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे भी एक सांसद का सदस्यता समाप्त हुआ है, सांसद का एक विधायक का अभी कुछ दिन पहले यूपी में। तो चलता है, हम कानून के कोई हम दीवार नहीं बनते हैं, कानून को अपना काम करना चाहिए। धनबाद और चतरा पे क्या सोच रहे हैं बाबूलाल? क्यों इतना समय लगा? अभी तो काफ़ी सीटों की घोषणा नहीं हुई है देश भर में। चतरा और धनबाद का भी जल्दी हो जाएगी घोषणा, आप सब लोगों को मिल जाएगी सूचना। दूसरे दल से आने का इंतजार है किसी को?